हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ दिव्यांशी पाठक हैं और इन्होंने इस बार सीएसआईआर में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। इनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 197 है और इनसे हम लोग जानेंगे क्या पढ़ाई का एक्सपीरियंस रहा और किस तरह का इनका पढ़ाई का रूटीन रहा, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले दिव्यांशी आप बताएं कौन सा कॉलेज है, कहाँ से हैं आप और एमएससी कहाँ से किया। हाँ, ये आप माइक ले लीजिए। सर मेरा डीएवी कॉलेज था। मैंने वहाँ से डिपार्टमेंट जो जूलॉजी का है उससे अपनी एमएससी जूलॉजी कंप्लीट की। डिपार्टमेंट से हाँ। एमएससी। और जब मैंने वहाँ एडमिशन लिया हुआ था, मैंने बीएससी भी वहीं ग्रेजुएशन किया हुआ है डीएवी से ही। तो डीएवी में जब मैंने एडमिशन लिया था तो बीएससी प्रीवियस सेकेंड ईयर में तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो यही उद्देश्य था कि गवर्नमेंट टीचर बनना है। लेकिन बाद में थर्ड ईयर में जब कॉलेज में आए तो कुछ अच्छे प्रोफेसर्स मिले वहाँ पे। तो उन्होंने गाइड करना शुरू किया। एक एसपी सिंह सर थे, तो उन्होंने हमें सीएसआईआर वगैरह के बारे में बताया। फिर उसके बाद में एक दिन हमने अपने बड़े भैया से कहा कि हम इस चीज़ की सीएसआईआर की तैयारी करेंगे। भैया ने कहा ठीक है। वहाँ पर हमारे एक क्लासमेट है धर्मेंद्र भैया, से बात करा दे रहे हैं। उन्होंने जहाँ से कोचिंग करी वहाँ से कर लो, उनका सिलेक्शन हो गया था उस समय। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने धर्मेंद्र भैया से बात करी तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको वाकई में सीएसआईआर का पेपर क्लियर करना है तो कहीं नहीं जाना है, जहाँ से मैंने पढ़ाई करी उन सर का नंबर दे रहे हैं, सीधे जाओ जेनेसिस में बात करो सर से और एडमिशन ले लो, पढ़ाई शुरू करो। तो मेरे पास आया था, जी उन्होंने धर्मेंद्र ने मुझे फ़ोन किया था जिस दिन शायद आप लोग आने वाले थे। उस दिन धर्मेंद्र ने मुझसे कहा था कि सर हमारी एक जूनियर है, वो आपसे बात करने के लिए आ रही हैं। तो मुझे अभी भी याद है जब आए थे और आपके कई सारे क्वेश्चन थे कि सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा तुम बताइए अपने। सर, उस समय यही था कि स्ट्रीम तो बस एक ही पता चली थी कि सीएसआईआर है, लेकिन उसके बारे में नहीं पता था कि पैटर्न कैसा है पेपर का। ये भी नहीं पता था कि क्वेश्चन सिलेबस वगैरह क्या है। जब यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आए तो ये मन में था कि पता नहीं क्लियर होगा भी कि नहीं होगा, इतना बड़ा पेपर है कैसे क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन फिर जब आपसे मिला करके सही गाइडेंस मिली तो देखा कि नहीं, अगर सही गाइडेंस हो तो बच्चा एक पेपर क्या कोई भी पेपर क्लियर कर सकता है सही गाइडेंस में। मेरा तो यही मानना है कि मेरी जो भी गाइडेंस रही आपके अंडर में रही। आपकी एक एक बात मानी, कैसे रिवीजन करना है, जहाँ पर भी डाउट होता था आपसे पूछे सर यहाँ कैसे रिवीजन करना है। वहाँ कुछ लेंदी टॉपिक है जैसे इकोलॉजी, मुझे बहुत परेशान करती थी, तो उसके बारे में भी हमने आप ही से पूछा था कि सर इसको कैसे तैयार करें। तो आपने कहा था कि इसको रिवाइज करते रहो करते रहो, कभी ना कभी तो ये टॉपिक समझ में आएगा ही, कैसे नहीं समझ में आएगा। ये जो मतलब तुमने जैसे कई बार मैं बोलता हूँ कि आप ये कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उन चीज़ों पर थोड़ा सा मतलब मेहनत करते हैं, ट्राई करना शुरू कर, उनके रिजल्ट मिलते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी कोई टॉपिक ना आए, आपको लगता है ये मुझे परेशान कर रहा है, तो आप उसको न्यूट्रल हो जाओ उसके लिए। केवल आप उसे रिवीजन करना शुरू कर दो, इसे काम समझ लो कि इसे हम रिवाइज करेंगे। तो ये जो मतलब एफर्ट है, और ये बहुत, मैं तो ये कहता हूँ वेल ट्रस्टेड है। सभी स्टूडेंट करके देख लें, जो ना आता उसे रोज पढ़ो। एक दिन तुम्हें ऐसा एहसास होगा अपने आप से कि यार ये तो मुझे आता है। और वो जब एहसास आएगा ये मुझे आता है, तो तुम्हें खुशी भी मिलेगी और तुम्हें ये भी पता चलेगा जो पीछे मैंने मेहनत किया था वो मेरा मेहनत बेकार नहीं गया। तो ये तो बहुत मतलब मेरे लिए खुशी की बात है कि आपने उन चीज़ों को माना जो अक्सर मैं कहता रहता हूँ। और पढ़ाई के रूटीन के बारे में थोड़ा बताएं, क्या रूटीन। सर, पढ़ाई का सेम वही रूटीन था जो आपने फॉलो करने को कहा था, रिवीजन और आपकी रेगुलर क्लास अटेंड करना। एक भी क्लास मैंने छोड़ी नहीं थी, ऑनलाइन में जितनी भी क्लासेस थी। यहाँ तक कि आपके जो यूट्यूब में लेक्चर हैं, शुरुआत हमने वहीं से करी थी। जी। धर्मेंद्र सर ने जब बताया तो हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ था, लेकिन हमने आपके लेक्चर, उन्होंने कहा था यूट्यूब पे चैनल है जेनेसिस नाम का, उसको फॉलो करो और उससे तुम पढ़ना शुरू करो। तो मेरी जो सबसे पहली क्लास थी वो विटामिन की थी, सबसे पहली क्लास। और विटामिन मतलब बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है। और हमने पहली क्लास आपके विटामिन के लिए थी, उसमें विटामिन वाले वो जो एक पूरा फ्लो चार्ट था वो मुझे आज तक याद है। वो मेरी पहली क्लास का पहला जो फ्लो चार्ट था मुझे आज तक याद है। तो वो मेरी आपकी पहली क्लास थी जो ऑनलाइन ली थी। और फिर आपके यहाँ जब एडमिशन हुआ तो जो और भी थी यूट्यूब पे क्लासेस, हम लोगों की ऑनलाइन क्लास के अलावा वो भी अगर डाउट कुछ रहता था तो हम उससे भी पढ़ लेते थे। और वही रिवीजन किया, फोकस पीवाईक्यू सॉल्व करे। और कई अटेम्प्ट भी दिए, ऐसा नहीं कि पहले अटेम्प्ट में हो गया, दो तीन अटेम्प्ट भी लगे। लेकिन लास्ट में यही था कि जैसे सर ने कहा है पीवाईक्यू लगाओ, रिवीजन करो, क्लास अटेंड करो रेगुलर जब तक हो नहीं जा रहा है तब। और ये रूटीन फॉलो किया और आपकी ही गाइडेंस में हमने ये पेपर क्लियर। कहूँगा कि गाइडेंस तो ठीक है मेरा है, लेकिन ये जो अचीवमेंट है वो तुम्हारा है। क्योंकि सभी लोग पढ़ते तो हैं,
लेकिन जिस इंटेंशन से पढ़ना चाहिए, जो हमारा एम होना चाहिए, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। आप सभी लोग जैसे आप पढ़ाई करते रहे, तो मुझे भी कई सारे आपसे आपने फ़ोन किया, तो जब भी कोई स्टूडेंट बात करता है, बातचीत से पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में। हमारा जो ओरिएंटेशन था स्टडी को लेकर के, वो काफ़ी क्लियर था, और मुझे भी लगता था कि तुम बहुत सही डायरेक्शन में हो और तुम सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। ये मुझे एहसास था जब आपने पढ़ाई करना शुरू किया, कुछ समय गुजरा, तो उसके बाद मुझे ये लगता था कि तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब अपने जूनियर से क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज उनको भी दे दें जो लोग नहीं पाए हैं, तैयारी कर। जूनियर्स को यही बोलना है कि सर जो गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करो अच्छे रूटीन के साथ में। प्लस और भी जैसे कि हम लोगों की मदर होती हैं, हम लोग गर्ल्स हो जाते हैं तो घर का काम भी होता है। तो सबसे ज़्यादा तो मेरी हेल्प मदर ने ही करी है, मेरी मम्मी ने ही करी है। कि अगर हम सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर रहे हैं तो वो ये नहीं बोलती थी कि काम करो आप। कभी कभी तो वो भी थक जाती थी कि लड़की कितना पढ़ेगी, वो बोलती थी कि 1 घंटे बाहर घूम आओ जाके तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो उनको भी लास्ट टाइम पे लगने लगा था कि इतना पढ़ाई कर रही हो तो निकल ही जाएगा। कभी कभी तो बोल देती कि तुमने इतना पढ़ लिया, निकल जाएगा पेपर। जब हमने लास्ट टाइम में ये सोच लिया था कि नहीं, हमको अब इस बार पेपर क्लियर करना ही है। तो बस यही है कि अपना सिलेबस पूरा करें, जैसा सर पढ़ा रहे हैं वैसे गाइड करते रहें, और रिवीजन और पीवाईक्यू डेली उसको करें। जो भी क्लास में टॉपिक हुआ है तुरंत रिवाइज करें, उसके तुरंत पीवाईक्यू सॉल्व करें, जो मैंने किया था आपकी गाइडेंस में। सर जो बताते हैं पहली बात तो वही पूरा गाइडेंस आपको है। आपको और कहीं जा करके मोटिवेट होना ही नहीं, सर ही आपके सामने इतना बड़ा मोटिवेशन। सर एक्चुअल में जब अपने सर को ही देखते थे तो लगता था कि नहीं, सच में ये एक जगह ऐसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन, हमें कहीं और मोटिवेशन लेने जाना ही नहीं है। जब सबसे पहली चीज़ हमारी क्लास में हमको मोटिवेट करे तो हमें कहीं और क्यों जाए। तो आप सर टीचर्स ही हमारे मोटिवेशन रहे हैं, जो प्रोफेसर्स हमारे कॉलेज के रहे हैं वही मोटिवेशंस रहे हैं। और मैंने बाहर से कहीं भी किसी जगह से जाकर के मोटिवेट होने का वो नहीं किया कि नहीं 4 दिन पढ़ाई करी फिर मोटिवेशन चाहिए, नहीं। आपसे जो भी ऑनलाइन क्लासेस हुई, पीवाईक्यू हुई, उसी से सब मोटिवेशन था और वही। एज ए टीचर, जब भी हम लोग किसी स्टूडेंट से कहते हैं कि आप इस तरह से पढ़ाई करें, तो ये हम अपना पैटर्न नहीं बोल रहे होते हैं। हम या सभी टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये बोल रहे होते हैं कि एक स्टूडेंट क्या गलती कर सकता है और वो गलती ना करे, जिससे आपके सिलेक्शन का जो समय है वो रिड्यूस कर जाएगा। तो चलिए, मेरी तरफ से भी आपको बहुत धन्यवाद। आपने ये एग्ज़ाम निकाला और बहुत अच्छी रैंक सिक्योर किया है। फ्यूचर में भी मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा करेंगे और काफ़ी अच्छे अचीवमेंट होंगे। और आपने अपने साथ साथ अपने टीचर्स और फैमिली का भी एक तरह से मान बढ़ाया हुआ है। होता है। और दोस्त का रोल तो मेरे छोटे भाई वैभव ने प्ले किया है हाँ, कि अगर शाम को चाय का ऑर्डर आया है कहीं से कि नहीं रिश्तेदार आए हैं, चाय बनानी है 4 बजे, तो वो जितने भी कर्तव्य निभाए गए हैं वो मेरे छोटे भाई के द्वारा निभाए गए हैं। उन सालों में जब तक हमने प्रिपरेशन करी है, वैभव ने एक एक चीज, मतलब चाय बनाने से लेकर के पानी, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा का काम भी नहीं किया हुआ है। वैभव का तो सपोर्ट रहा है, क्योंकि मैंने भी देखा है कि जब भी मतलब तुम्हारा फ़ोन भी है तो वैभव भी मुझसे बात किया है। तो ये तो बहुत मतलब एक किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, यदि कोई ऐसा सपोर्ट है तो ये निश्चित है कि सफलता तो हो ही जाएगी। तो वैभव को भी बहुत कंट्रीब्यूशन आता है। मैं चाहूँगा वैभव भी आगे चल करके और अपनी फील्ड में अपना अच्छा नाम बनाए। आप सभी को धन्यवाद। आगे फ्यूचर में आप बेहतर करें, और फिर कभी कुछ अचीवमेंट हुआ तो फिर आपसे बात करने का मौका मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।